ये एग्जाम में सबसे ज्यादा आया हुआ क्वेश्चन है, और इसमें भी अक्सर 3 ही कैपेसिटर दिए होते हैं, चौथा भी कभी कभार आया हुआ है। ध्यान रखना कि इस फोर्थ कैपेसिटर को चाहे बी की साइड लगा दें या ए की साइड लगा दें, ये अल्टीमेटली सीरीज में आ जाता है। ए की साइड लगा होगा तो भी, बी की साइड लगा होगा तो भी। ठीक है। बाकी ये 3 कैपेसिटर जिनके बीच में कनेक्शंस जुड़े हुए हैं, ये तीनों कैपेसिटर आपके कैसे हैं? पैरेलल में। ठीक है। यही एक तरीका है पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन पहचानने का। कई बार टीचर ट्यूशन में या यूट्यूब पर, इसे पकड़ के बेटा देखो ऐसे खींच दो, इसे ना पकड़ के ए और बी को यहां से खींच दो, देखो देखो अब ये ऐसे ऐसे बन जाएगा, देखो बेटा इसको देखो ऐसे कर देना, देखो तो ये ऐसे बन जाएगा। जो किताबों में लिखा हुआ वही छपवा दो बस, उसके आगे मत सोचो कुछ भी कि हम क्या कर रहे हैं, तो बच्चे भी खुश रहते हैं। अब देखते हैं आप में से कौन इस क्वेश्चन को सही तरीके से समझ पाया है। इसके बाद जो सेकंड मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, वो इसी क्वेश्चन का एक दूसरा रूप है। इसी क्वेश्चन का दूसरा रूप है, देखते हैं कि आप कौन उसे सिंप्लीफाई कर पाता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन है वो इसी क्वेश्चन का दूसरा रूप। देखिए फिर से वही क्वेश्चन बना रहा हूं, इस बार 4 के बजाय 6 कैपेसिटर आ जाएंगे। पॉइंट ए है ये, और ये पॉइंट आपका बी। सी 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 और सी। ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, यहां से वायर आपका कनेक्टेड था यहां तक, बीच में एक कैपेसिटर डाल दिया। यहां से वायर कनेक्टेड था अगले तक, बीच में एक कैपेसिटर डाल दिया। इसकी कैपेसिटी भी सी है, इसकी कैपेसिटी भी सी है। ठीक है। अपनी कन्वीनियंस के लिए हम इसे C1, C2, C3, C4, C5, C6 इसे हम लिख लेंगे। और ज्यादा कन्वीनियंट करने के लिए इसकी प्लेट्स लिख लेंगे A1, B1, A2, B2, A3, B3, A4, B4, A5 और B5, A6, B6। अब जरा आप इसका सिंप्लीफाइड सर्किट बनाइए। एक हिंट है कि इसमें, इस सर्किट में आप इन पॉइंट्स के नाम अलग अलग लिख लीजिए, एक्स और वाई लिख लीजिए, क्योंकि देखो ना, पहले तो हमने यहां से इसको भी ए ही कह दिया था क्योंकि सीधे सीधे कनेक्शन वायर से जुड़ा हुआ था। अब ये बीच में कैपेसिटर आ गया, तो अब ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये सारे पॉइंट अब डिफरेंट है। बी पॉइंट तो हम बाद में बनाएंगे, पहले ये वाले पॉइंट्स बना लेते हैं। ठीक है। ए वाई एक्स जेड। ठीक है। ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है आपका वाई। ठीक है। यहां ये पॉइंट है एक्स और ये पॉइंट है आपका जेड। अब देखना जरा ध्यान से, ए और एक्स के बीच जुड़ा हुआ है आपका C1। देखिए ध्यान से, ए और एक्स के बीच जुड़ा हुआ है C1। कैसे जुड़ा हुआ है कि C1 की A1 प्लेट है एक्स पर और C1 की B1 प्लेट है, सॉरी C1 की A1 प्लेट है ए पर और C1 की B1 प्लेट है एक्स पर। तो जरा देखिएगा ध्यान से, ये प्लेट आपकी A1 और ये प्लेट आपकी B1। कैपेसिटर कौन सा है? ये कैपेसिटर है C1। ठीक है।
C2 देखें, C2 X और Z के बीच जुड़ा हुआ है इस तरह से कि A2 प्लेट है इसकी X पर और B2 प्लेट है Z पर। ये प्लेट कौन सी है, X पर कौन सी जा रही है, A2, और ये क्या है, B2, और कैपेसिटर कौन सा वाला है, ये कैपेसिटर है C2। C3 आ जाओगा। C3 अगर आप ध्यान से देखें तो C3 आपका Z और Y के बीच जुड़ा हुआ है, Z और Y के बीच जुड़ा हुआ है C3। कैसे जुड़ा हुआ है कि A3 प्लेट गई है Z पर और B3 प्लेट गई है Y पर। दिस B3, ये A3, और कैपेसिटर कौन सा है, ये C3 कैपेसिटर है। तीन कैपेसिटर तो आ गए, C1 C2 C3। अब C4, चलो C4 देख लेते हैं। C4 कहाँ जुड़ा हुआ है, सीधा Y और B के बीच जुड़ा हुआ है। तो C4 में तो कोई बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है ही नहीं। ये आपका A4 आ गया और ये B4 प्लेट आ गई, और कैपेसिटर कौन सा है, कैपेसिटर है ये C4। अब दो कैपेसिटर और बचे आपके पास, कौन से बचा, C5 और C6। देखिए जरा C5 और C6 कहाँ जुड़ा है। C5 जुड़ा हुआ है आपका A और Z के बीच जुड़ा हुआ है, A और Z के बीच, इस तरह से कि A5 A पर है और B5 प्लेट कहाँ है, Z पर है। तो ये जुड़ा हुआ है आपका A और Z के बीच में। कैसे कि A5 प्लेट आपकी गई है A पर और B5 गई है Z पर। कैपेसिटर कौन सा है, ये C5। इसके बाद आप C6 अगर देखें तो C6 कहाँ जुड़ा हुआ है, X और Y के बीच जुड़ा हुआ है C6, इस तरह से कि A6 A प्लेट जा रही है X पर और B प्लेट जा रही है Y पर। तो X और Y के बीच जोड़ देना आपने, कौन सा, X और Y के बीच जोड़ देना है C6। ये कैपेसिटर हुआ आपका C6। कैसे कि इस 6 प्लेट की A प्लेट कहाँ है, X पर, ये प्लेट बनी A6 और ये प्लेट बनी आपकी B6। ये पूरा नेटवर्क बन गया। ये पूरा इसका सिंप्लीफाइड नेटवर्क हुआ, और ये एक्चुअली एक स्पेशल सर्किट बन जाता है जिसका नाम होता है गेहूं पत्थर पुल, व्हीट स्टोन ब्रिज। ये व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, अगले लेसन में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बस इतनी बात याद रखनी है कि इस व्हीट स्टोन ब्रिज में अगर इन दोनों का रेशियो और इसका रेशियो सेम है तो बीच वाला अनअफेक्टिव हो जाता है। यहां आपको सारे के सारे कितने की विन है, ये C की विन है, C C C C। तो मतलब C1 और C5 का रेशियो C1 बाय C5 कितना है, C बाय C 1:1। इधर C6 और C3 का रेशियो C6 एंड C3, इनका रेशियो कितना है, C बाय C 1:1। तो क्योंकि दोनों साइड के रेशियो इक्वल है, जरूरी नहीं कि कैपेसिटी इक्वल हो। अगर ये आपका 100 माइक्रोफेरेड का, ये 300 माइक्रोफेरेड का, ये 200 माइक्रोफेरेड है, ये 600 माइक्रोफेरेड है, तो रेशियो 1/3, रेशियो 1/3। रेशियो सेम होना चाहिए, कैपेसिटी सेम होने की जरूरत नहीं है। यहां इत्तेफाक से कैपेसिटी भी सेम है। तो ये क्योंकि आपका रेशियो सेम पड़ रहा है, कौन सा रेशियो सेम पड़ रहा है, C1 का C5 के साथ और C6 का C3 के साथ में रेशियो सेम पड़ रहा है। तो अब हम कहेंगे कि C2 यहाँ अनअफेक्टिव है, पोटेंशियल X और Y Z का पोटेंशियल सेम हो जाता है। आगे हम पूरा डेरिवेशन करेंगे इसका। तो अब यहां से C2 निकाल दो, बस C2 को बिल्कुल निकाल दो यहां से। तो C2 निकालने के बाद एक बार और आप सर्किट बनाएंगे, उसमें आपका C1 और C6 आ जाएगा सीरीज में, नीचे C5 और C3 सीरीज में होंगे, फिर इसका इक्विवेलेंट इन दोनों का और इन दोनों का इक्विवेलेंट एक दूसरे के साथ पैरेलल में, और फिर जब सारा नेटवर्क आएगा वो C4 के साथ में सीरीज में।
ठीक है, इसे सॉल्व करके लाना आप कल।